सेंट्रल ट्रेड यूनियन के शहडोल इकाई द्वारा स्थानीय बाणगंगा मैदान में मजदूर किसान मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी उपस्थित रहे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे। कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, लेकिन अब तक 16 करोड़ बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, आज देश की हर सरकारी संस्था को निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे, एयरपोर्ट, स्कूल, बैंक, बीमा कंपनी नीति हाथों यानी पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। ऐसे देश के बेरोजगार युवाओं का जीवन कैसे संभल पाएगा? ऐसे परिवेश में यदि आप बोलना छोड़ दोगे, आवाज उठाना छोड़ दोगे, प्रतिरोध करना छोड़ दोगे, तो निजाम तो यही चाहता है कि आप अंधभक्त बने रहो, अपने बारे में कुछ मत सोचो, एजुकेशन के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचो, हमारे मन की बात सुनो। मौलवी, कोई भी महिला मौलवी नहीं बन सकती, आप देखिए गौर करके। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी कि कोई भी महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, महिला राज्यपाल बन सकती है। ये कोई भी वेद पुराण नहीं दे सका, वो हमारे देश के संविधान ने दिया, हमको बाबा साहब ने दिया। तो संविधान रखते वक्त उन्होंने कहा कि मैंने वोट डालने का राइट दिया है सबको, क्योंकि हमारी आशाओं साहब लगातार लड़ रही हैं। अभी भोपाल में भी लड़ी, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें भोपाल में अभी जाकर के अपनी धरना प्रदर्शन की। अभी आंगनबाड़ी की बहनें लगातार कलम बंद हड़ताल चालू करके रखी हुई है। और किसके लिए रखी है? क्योंकि ये शिवराज सरकार जो बैठी हुई है, अभी एक घोषणा किए हैं। जैसे चुनाव आता है, इनके पास घोषणा का पुलिंदा आ जाता है, लेकिन लागू नहीं करना होता। 2014 में आपको पता है कितनी घोषणाएं हुई थी। 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष छीना गया। ढेर सारी इनकी घोषणाएं थी। मेक इन इंडिया का नारा दिया था, कौन सी रेल लाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी इनकी तात्कालिक घोषणा है, कौन सी बहाना योजना लाए हैं? लाडली लक्ष्मी योजना। उनके बहकावे में बहाना योजना जो भी है, वो योजना चूंकि चुनाव सामने आ रहा है, उनको वोट खरीदना है। वोट साम दाम दंड बल दे करके हर तरीके से इनको वोट लेना है, पैसे बांट के, साड़ी बेच के। हमारा सरकार से तो इस संबंध में बाद की बातें बताएंगे। अभी हम पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश के मजदूरों और किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बिठाल करके कन्वेंशन कर रहे हैं। ये होली तक ये सारे कन्वेंशन निबट जाएंगे हमारे, और होली के बाद हम पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएंगे, गांवों में, शहरों में, बस्तियों में, इलाकों में। और ये जो हमारे देश को जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सरकार अडानी, अंबानी, देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, और जिस तरीके से हमारे देश की संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को देसी विदेशी पूंजीपतियों को सौंप रही है, इससे हमारे देश के सामने खतरा पैदा हो गया है। हमारे देश को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान करके बांट कर रखना चाहते हैं और जनता के हक और अधिकारों को छीन लेना चाहते हैं। अभी इन्होंने 50 रुपये गैस के सिलेंडर पर कीमत बढ़ा दी। लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं देश में, और गरीब के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ के लूट कर खा जाना चाहते हैं। इसलिए ये लड़ाई आम जनता को, मजदूरों, किसानों को बचाने की लड़ाई है। किसान बड़ी तादाद में पिछले समय लड़ा था, बॉर्डरों को घेर करके। मजदूर और किसान मिलकर दिल्ली पर 5 अप्रैल को रैली लेके जाएगा और डेरा डालो आंदोलन करेगा, और सरकार से ये कहेगा कि नीतियां बदलो, नहीं ये मजदूर आपको बदल देगा। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।